बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है और जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरियोफेज पे कैसे परफॉर्म की जाती है। और दूसरी बात, आज हम जानेंगे HIV के बारे में, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने से पहले आपको इस स्टोरी को समझना होगा। ठीक है। दिस सेल, ये जो आप सेल देख रहे हैं, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, ये बेसिकली कोई यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। दिस इज द न्यूक्लियस, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। और ये जो मैंने बनाया है ना, ब्लैक से और ग्रीन से, दिस इज द डीएनए। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द डीएनए। अब जो मैंने डीएनए को यहाँ पे ग्रीन से जो मार्क किया है ना, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन बेसिकली एक जीन है डीएनए की। ठीक है, ये बेसिकली एक जीन है इस डीएनए की। और इस जीन से बेसिकली क्या हो रहा है कि एक खास किस्म की प्रोटीन बन रही है। ठीक है, पी से प्रोटीन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। ठीक है। और हमने क्या किया कि इसके डीएनए को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसके डीएनए को बेसिकली बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये जो ब्लैक से है ना, दिस इज द डीएनए ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो जीन है ना इस यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है ना, ये वाली जो जीन है, मैं क्या कर रहा हूं, इस जीन को बाहर निकाल रहा हूं। ठीक है। बाहर निकालने के बाद मैं इस जीन को बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ कंबाइन कर रहा हूं। ठीक है। अब बेसिकली क्या हो गया कि मैंने बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है, उससे मैंने इस वाली जीन को क्या कर दिया, कंबाइन करवा दिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब इस कंबाइंड डीएनए को फिर से बैक्टीरियोफेज के अंदर दाखिल करूंगा। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक है ना, दिस ब्लैक इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। और ये जो ग्रीन है ना, दिस ग्रीन इज द जीन जो कि हमने इस यूकैरियोटिक सेल के डीएनए से लिए। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। ओके, दिस इज द बैक्टीरिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द बैक्टीरिया। और ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा कि ये जो अपना डीएनए है ना, ये पूरा वाला डीएनए ये इसके अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है। आप इस फेस के ऊपर देख सकते हैं, ये इसने अपना डीएनए जो है ना, वो बेसिकली इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब क्या होगा कि इस बैक्टीरिया के अंदर लाइसोजेनिक साइकिल होगी। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होगी, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होगा, प्रोफेज बनेगा। ठीक है, प्रोफेज कैसे बनेगा, जब ये वाला डीएनए इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है। आप इस फेज के अंदर देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा डीएनए है ना, बैक्टीरिया का डीएनए बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ मिक्स हो गया है। और ये वाली आप जीन भी देख सकते हैं। ओके, ये जो ग्रीन से जीन है। अब बेसिकली क्या होगा कि इस अब बैक्टीरिया के अंदर इस जीन से, इस ग्रीन वाली जीन से क्या होगा, यही प्रोटीन बनेगी जो कि इस यूकैरियोटिक सेल से बन रही थी। ठीक है। बेसिकली क्या होगा, यही वाली प्रोटीन जो है ना, अब इस बैक्टीरिया के अंदर बनेगी। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहते ही इसे हैं कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से उसके जो डीएनए है, ऑर्गेनिज्म के सेल से जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ना, उस डीएनए के साथ जब भी हम कोई छेड़छाड़ करते हैं, दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। छेड़छाड़ कैसे, जैसे कि हमने बैक्टीरियोफेज का डीएनए लिया और हमने यूकैरियोटिक सेल का डीएनए लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस यूकैरियोटिक सेल के डीएनए से ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो जीन है, इसको निकाल दिया और इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहते ही इसे हैं कि जब भी हम किसी न्यूक्लिक एसिड के साथ, किसी भी जीन के साथ या किसी भी डीएनए के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ करते हैं ना, या तो कोई चीज इसमें ऐड करते हैं, दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे जीन जो है ना, इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ ऐड की है। ठीक है। दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, कम टू द पॉइंट। बैक्टीरियोफेज आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन अर्थ। ठीक है। बैक्टीरियोफेज जो है ना, वो बेसिकली जमीन पे अबंडेंटली पाए जाते हैं, बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ओके, दे आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिक्वायर्ड जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। ठीक है। हमने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की, नया जीन जो है ना, इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ कंबाइन कर दिया।
ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि बैक्टीरिया के अंदर वही डिजायर्ड प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि एक सेल से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया, जीन को ट्रांसफर कर दिया। ओके, जीन को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली क्या होगा, यही प्रोटीन बनेगी। ठीक है, क्योंकि जीन का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना ना। सो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनेगी विच बेनिफिट द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये प्रोटीन जो है वो बेसिकली इस बैक्टीरिया को बेनिफिट भी कर सकती है और प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोडक्ट बना, ये बेसिकली हमारा प्रोटीन प्रोडक्ट बना। ठीक है, क्योंकि जीन से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। Recently, these phages are used to treat the bacterial infection। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बात करूं टीबी की, टीबी क्या है, दिस इज द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये एक डिजीज है, लंग्स की डिजीज है। और ये ट्यूबरक्लोसिस कौन काज करवाता है, ये बेसिकली काज करवाता है हमारा एक बैक्टीरिया। ठीक है, सो बेसिकली ये ट्यूबरक्लोसिस कौन काज करवाता है, बैक्टीरिया काज करवाता है। ठीक है, अब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि इसी बैक्टीरियोफेज की वजह से इस बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इस बैक्टीरिया को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, सो यानी कि क्या हो रहा है कि बैक्टीरियोफेज जो है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इन्फेक्शन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है ना, सो इसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, the genetically modified phages when inducted in the body, they attack the pathogenic bacteria inside the body and destroy them by using their genome as a weapon। अब इस चीज को समझने से पहले आपको ये वाली चीज जो है ना बेसिकली आपको समझनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये जो आप रेड से देख रहे हो ना, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज द डीएनए। और ये जो ऑरेंज से आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो आप ऑरेंज से देख रहे हो, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस डीएनए। और ये क्या है, ये बेसिकली एक जीन है। ओके, सो दिस इज द जीन। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये जीन है। अब एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पास हमेशा एक एंटीजन मौजूद होती है। उनके पास क्या मौजूद होती है, एंटीजन मौजूद होती है। ठीक है, अब ये एंटीजन क्या है, एंटीजन एक प्रोटीन है। ओके, एंटीजन एक प्रोटीन है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि ये वाली जो जीन है ना, ये जो ऑरेंज से मैंने बनाई है, इसका काम होता है कि इस एंटीजन को बनाना। ठीक है, अब एंटीजन प्रोटीन से बनी हुई है। ठीक है, अब जो पार्टिकुलर प्रोटीन से ये बनी हुई है ना, ये एंटीजन, वही प्रोटीन ये वाली जीन बना रही है। ठीक है, यही प्रोटीन, यही जीन, यही प्रोटीन जो है ना वो बेसिकली बना रही है। ठीक है, यानी कि ये वाली जीन जो है ना, ये बेसिकली इस एंटीजन को बना रही है। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने फिर से क्या किया, हमने बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज के अंदर हमने फिर से क्या किया कि बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है ना, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और अब हमने क्या कर दिया कि ये जो बैक्टीरिया का ये वाला जो डीएनए है ना, जो कि ये एंटीजन बना रहा है, यही जीन जो है हमने इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ ऐड कर दी। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि यही जो पूरा डीएनए है ना, अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर दोबारा से हमने ऐड कर दिया। वंस अगेन हमने बैक्टीरियोफेज का डीएनए निकाला। सो ये जो रेड से देख रहे हैं, दिस इज द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज। और ये जो आप ऑरेंज से देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक जीन है जो कि हमने ई कोलाई बैक्टीरिया से ली। ठीक है, और इस जीन का क्या काम होता है, ये एंटीजन बनाना। ठीक है, अब बेसिकली क्या किया कि हमने फिर अब जीन को ऐड करने के बाद हमने ये पूरा डीएनए जो है ये इस बैक्टीरियोफेज के अंदर एंटर कर दिया। अब बेसिकली क्या होगा कि अब आप इस फेज के ऊपर देखें तो यही जीन जो है ना, ये वाली ऑरेंज कलर वाली जीन, अब फिर से यही एंटीजन बनाएगी। और अब ये एंटीजन जो है ना, ये बैक्टीरियोफेज के सरफेस पे होगा, ये बैक्टीरियोफेज के सरफेस पे आ जाएगा। ओके, अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इसी बैक्टीरियोफेज को हम अपने अंदर डालेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसीज क्या है, दीज आर द इम्यून सेल्स। ठीक है, ये क्या है, इम्यून सेल्स है। ओके, और इनका काम होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। अब बेसिकली क्या होगा कि यही जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, इनके पास होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। आर मीन्स रिसेप्टर। ये जो आप कोन शेप देख रहे हो ना, दिस इज द रिसेप्टर। ओके, अब बेसिकली क्या होगा कि
ये जब बैक्टीरियोफेज इसके पास जाएगा, इस डब्ल्यूबीसी के पास जाएगा, तो डब्ल्यूबीसी के रिसेप्टर के साथ ये वाली जो एंटीजन है ना, जो कि बैक्टीरियोफेज के ऊपर लगी हुई है, ये एंटीजन अब इस डब्ल्यूबीसी के रिसेप्टर के साथ मिक्स हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। और बेसिकली हमारे बॉडी को पता लग जाएगा कि भाई अब इस एंटीजन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने नहीं छोड़ना, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि इस डब्ल्यूबीसी को पता चल जाएगा कि भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका जो एंटीजन है वो अगर इस शेप का है, इस ट्रायंगुलर शेप का है, तो हमने अब उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। और ई कोलाई का जो एंटीजन है वो बेसिकली क्या है, ट्रायंगुलर शेप, ओके। सो सपोज दिस इज अ ट्रायंगुलर शेप। सो अब फ्यूचर में क्या होगा कि आगे चल के अगर ई कोलाई बैक्टीरिया फिर से हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेगा ना, तो हमारे डब्ल्यूबीसीज जो है ना इसको पहचान लेंगे और उनको पता चल जाएगा कि भाई पहले ही ये ट्रायंगुलर शेप्ड एंटीजन हमारे पास आ चुकी है और हमने इसको नहीं छोड़ना। तो अब क्या होगा, अगर दोबारा ई कोलाई बैक्टीरिया आएगा ना, तो ये डब्ल्यूबीसीज जो है ना उस ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ओके। और जो मुख्तलिफ डिजीजेस है ना उससे हम बच जाएंगे, ओके, ठीक है। सो द जेनेटिकली मॉडिफाइड फेजेस, यानी कि ऐसे फेजेस, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक पार्टिकुलर जीन इंसर्ट की है जो कि क्या कर रही है, उस ई कोलाई वाली एंटीजन को बना रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि बॉडी जो है ना उस एंटीजन को पहचान लेगा, उस ई कोलाई एंटीजन को पहचान लेगा, और फ्यूचर में अगर ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेगी ना, हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगी, तो डब्ल्यूबीसीज जो है ना उस ई कोलाई बैक्टीरिया को इजीली डिस्ट्रॉय कर लेंगे। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस बैक्टीरियोफेज की वजह से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया है, जो कि हमारे बॉडी के लिए पैथोजेनिक है यानी कि नुकसानदेह है, तो बैक्टीरियोफेज की वजह से हम उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या कर पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं डब्ल्यूबीसीज की वजह से, ओके। सो कीपिंग इन व्यू that they are host specific and do not harm the other microbe। अच्छा, एक बात ये है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास अलग अलग एंटीजन होती है, ठीक है। जैसे कि इस ई कोलाई के पास ट्रायंगुलर शेप्ड है ना, तो अगर कोई दूसरी बैक्टीरिया होगी, सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक दूसरी बैक्टीरिया है, तो इसके पास जो एंटीजन होगी ना वो सपोज स्क्वायर शेप्ड होगी, ठीक है। सो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनके पास मुख्तलिफ शेप की एंटीजन्स होती हैं, और हमारे पास डब्ल्यूबीसीज जो है ना उनके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं और उनके पास भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ डब्ल्यूबीसी के रिसेप्टर भी ऐसे स्क्वायर शेप्ड होंगे, ठीक है, ताकि स्क्वायर शेप्ड एंटीजन जो है बैक्टीरिया की वो इजीली इसके ऊपर फिक्स हो सके, ओके। और जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर आप देख सकते हैं इस डब्ल्यूबीसी का जो रिसेप्टर है दैट इज अ ट्रायंगुलर शेप, ओके। सो इसने क्या किया, इस ट्रायंगुलर शेप्ड एंटीजन को पहचान लिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ओके। कीपिंग इन व्यू दैट दे आर होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोफेजेस जो है ना वो क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है, यानी कि एक खास, एक मखसूस होस्ट को ही, एक मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। और वो मखसूस कौन से होंगे, जो कि बेसिकली पैथोजेनिक होंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये बैक्टीरियोफेजेस जो है ना ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेजेस को हम अपने अंदर लेते हैं या किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ना, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बैक्टीरियोफेजेस है ना वो होस्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी कि वो मखसूस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, वो हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज भी आपने जहन में रखनी है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे जो आंतड़ियां हैं उसके अंदर भी काफी सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विटामिन B12 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें जो है ना वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। सो बेसिकली ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेजेस है ना वो उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे जो कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है, वो क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ओके। Phages are also used to present antigen which provide identification for the immune system to activate and destroy the pathogens that invade in our body। ठीक है, अब ये जो पूरी दो लाइनें हैं ना ये मैंने आपको इसमें समझा दी कि बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है इम्यून सेल से, ठीक है। इम्यून सेल को बेसिकली ये क्या कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज इसको बता रहा है कि भाई इस एंटीजन को देख लो, ठीक है, ये एंटीजन किसकी है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया की है, और ई कोलाई बैक्टीरिया तुम्हारे लिए खतरनाक है,
ठीक है। सो तुम क्या करो, तुम इस एंटीजन जो है ना इसको जहन में रख लो, और जब फ्यूचर में जब भी कोई ई कोलाई बैक्टीरिया आए तो उसके पास यही वाली एंटीजन होगी, तो तुमने क्या करना है, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर लेना है। ठीक है। सो बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है इस डब्ल्यूबीसी को। और ये एंटीजन ये कैसे प्रेजेंट कर पा रहा है, क्योंकि हमने यही वाली जीन जो है ना बैक्टीरिया की, जो कि ये वाला एंटीजन बना रही है, यही जीन हमने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ इंसर्ट कर दी। फिर ये पूरा डीएनए हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर इंसर्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, अब चूंकि ये जीन यहाँ पे मौजूद है तो इसी जीन से यही एंटीजन बनेगी। ठीक है। जैसे ये एंटीजन बन गई, अब ये बैक्टीरियोफेज जाएगा डब्ल्यूबीसी के पास और इसको बोलेगा कि भाई तुम इस एंटीजन को जहन में रख लो, और फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी तुम्हें एंटीजन मिले ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। और ये ऐसी एंटीजन कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, ई कोलाई बैक्टीरिया में मिलेगी। ओके। देन वी हैव द HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है। अब ये जो HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक डिजीज कॉज करवाता है, बल्कि डिजीज नहीं, एक सिंड्रोम कॉज करवाता है, जिसे हम कहते हैं एड्स। ठीक है। एड्स क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, अब ये सिंड्रोम क्या है, सो सिंड्रोम और डिजीज, अब इनमें फर्क क्या है। ठीक है। सिंड्रोम बेसिकली हम कहते हैं मल्टीपल डिजीजेस को। ठीक है। सिंड्रोम बेसिकली हम कहते हैं मल्टीपल डिजीजेस को, और डिजीज हम कहते हैं यानी कि सिंगल एंटिटी। डिजीज क्या है, सिंगल एंटिटी है, यानी कि इसमें एक ही बीमारी होगी। और सिंड्रोम क्या है, इसमें काफी सारी बीमारियां होंगी। ठीक है। सो एड्स अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, नाम से ही जाहिर है ये बेसिकली हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना उसको डेफिशिएंट करेगा। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो HIV वायरस है ना, ये बेसिकली हमारे बॉडी के एक इम्यून सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी सेल्स। ठीक है। और टी सेल की भी अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, हेल्पर टी सेल। ठीक है, हेल्पर टी सेल। सो बेसिकली ये HIV वायरस क्या करता है कि इन हेल्पर टी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। और एक चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, हेल्पर टी सेल जो है ना, ये हमारे बॉडी को इम्यून प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जब हेल्पर टी सेल ही नहीं होंगे तो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड ही नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हम इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे। ओके। सो इट इज कॉज बाय अ वायरस कॉल्ड HIV। ठीक है। अब एड्स किसकी वजह से हो रही है, एड्स बेसिकली हो रही है HIV वायरस की वजह से। ओके। सो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन कैलिफोर्निया। ठीक है ना, ये जो डिजीज है, ये जो सिंड्रोम है, ये सबसे पहले हमें कैलिफोर्निया में पता चला। एड्स स्प्रेड मोर इन पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है। अब जो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, जो कि लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड है, उनके अंदर ये बीमारियां जो है ना वो बहुत ही ज्यादा फैलती हैं। उनके अंदर जो एड्स है ना, एड्स की बीमारी वो बहुत ही जल्दी से फैलती है। ओके। सो एड्स जो है ना वो पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जल्दी से फैलती है। अकॉर्डिंग टू यूनेट्स, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। यूएन जो है ना, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन। देन वी हैव द प्रोग्राम्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक। सो यूनिट्स के हिसाब से इन 2019 अबाउट 35 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड कॉट बाय एड्स। ठीक है। 2019 में क्या हुआ था कि यूनिट के हिसाब से 35 मिलियन पीपल जो है ना वर्ल्ड वाइड, वो बेसिकली एड्स से अफेक्टेड थे। ठीक है। इन विच 5% आर चिल्ड्रन एजड अंडर 15 ईयर्स। ठीक है। अब बेसिकली जो 35 मिलियन पीपल जो अफेक्टेड थे ना एड्स में, उन 35 मिलियन पीपल में से जो 5% पीपल थे ना वो बेसिकली बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे। ठीक है, जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। ठीक है। अब बेसिकली HIV वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। सो HIV बिलोंग्स टू ग्रुप रेट्रोवायरस। ठीक है। ये बेसिकली HIV क्या है, ये एक रेट्रोवायरस है। ठीक है। रेट्रोवायरस क्यों बोला, बिकॉज इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि क्या करेगा, DNA से जो कि बेसिकली DNA बनाएगा RNA से। ठीक, which are known to use their genetic material for reverse transcription। ठीक है। बेसिकली इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि RNA से DNA बनाना। HIV साइज इज अबाउट 60 टाइम्स लेसर देन एन RBC। ठीक है। RBC क्या है, ये बेसिकली हमारा ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल। ओके। सो HIV का जो साइज है ना, इसका जो साइज है वो 60 टाइम कम है एज कंपेयर टू RBC। ओके।
सो HIV वायरस जो है ना डेट इज स्फेरिकल इन शेप, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, ओके, एंड कंटेन्स 2 RNA मॉलिक्यूल। नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के ऊपर ये जो आप येलो से देख रहे हो ना, ये वाले, ये बेसिकली क्या है, आरएनए है। ये एक आरएनए और ये दूसरा आरएनए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, दो आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो है ना, ये एचआईवी वायरस में मौजूद होते हैं इन समवॉट क्वाइल्ड एंड फोल्डेड फॉर्म विथ 9 जीन्स एनवेलप्ड इन प्रोटीन कॉल्ड कार्ड कैप्सिड। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो आरएनए है ना, ये से मुड़े हुए से, ठीक है, जैसे आप एस शेप में देख रहे हो, उल्टा एस शेप में आप देख रहे हो, ये कैसे मुड़े हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे यूं ऐसे मुड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों आरएनए के अंदर बेसिकली 9 जीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। 9 जीन, हर एक में 9 जीन मौजूद नहीं होती, इन दोनों के अंदर कंबाइंडली जितनी भी जीन्स है ना, वो 9 है, ठीक है। यानी कि सपोज कर लें कि इस आरएनए के अंदर 5 जीन्स होंगी और इस आरएनए के अंदर 4 जीन्स होंगी, ठीक है। सो 5 और 4 9 हो गए, ठीक है। सो ओवरऑल 9 जीन्स होती हैं इन आरएनए के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और बेसिकली इन्हीं जीन से बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन्स बनती हैं। कौन सी प्रोटीन्स बनती हैं, कैप्सोमेयर्स बनती हैं, ओके। सो कैप्सोमेयर प्रोटीन्स बनती हैं इनसे, और ये हमें पता है कि कैप्सोमेयर प्रोटीन क्या करती हैं, कैप्सिड बनाती हैं। सो ये जो आप ब्लैक से देख रहे हो ना, सो दिस इज द कैप्सिड, ठीक है। और ये कैप्सिड कैसे बना, इन्हीं जीन्स की वजह से बना, क्योंकि हमें पता है कैप्सिड कैप्सोमेयर से बना हुआ है। कैप्सोमेयर एक प्रोटीन है और प्रोटीन बनती है जीन से, ओके। These genes serve to prepare structural protein that form virus structure and develop ability to infect the host cell. अब बेसिकली यही जो जीन्स है ना, जो कि इस आरएनए के अंदर पाई जाती हैं, ये क्या करेंगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएंगी। एंड वी नो कैप्सोमेयर क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल क्यों बोला, बिकॉज ये एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, इसका शेप बना रही है, इसका स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। सो बेसिकली ये जीन्स क्या कर रही हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रही हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या करेंगी, बेसिकली एचआईवी वायरस का कैप्सिड बनाएंगी, ठीक है। और इन्हीं जीन्स की वजह से ये जो एचआईवी वायरस है ना, ये हेल्पर टी सेल्स के ऊपर इजीली अफेक्ट कर पा रहा है, इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, ठीक है। सो यही जीन्स क्या कर रही है, डेवलप एबिलिटी टू इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है। एचआईवी वायरस का होस्ट सेल कौन सा है, हेल्पर टी सेल, ओके। HIV इज एन एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। HIV वायरस जो है ना, ये बेसिकली क्या है, एनवेलप्ड वायरस है, ठीक है। यानी कि इसके पास एनवेलप भी मौजूद है, ठीक, which is made up of 2 layers of lipid and spike made up of glycoprotein। अब बेसिकली एनवेलप की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। एक ये वाली लेयर, ठीक है, एक बेसिकली ये वाली लेयर, ये एनवेलप की एक लेयर, और ये वाली जो है ना, दिस इज द अनदर लेयर ऑफ एनवेलप, ओके। ये बेसिकली क्या है, दूसरी लेयर है एनवेलप की। और ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, सो दिस इज द रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है। अब बेसिकली आप इस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। ये जो ऊपर से जो पिंक पिंक में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है GP120, ठीक है। जीपी, जी यानी कि ग्लाइको, पी यानी कि प्रोटीन, सो दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो आप ग्रीन से देख रहे हो ना, ग्रीन से, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम है GP41, ठीक है। GPG ग्लाइको P protein, okay, so this is the glycoprotein 41, okay, help virus to get stuck on the surface of the target cell receptor and enter the cell, ठीक है। अब बेसिकली इसी रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या होता है कि ये जो वायरस है ना, वो हेल्पर टी सेल्स के ऊपर इजीली अटैक कर पाता है, और हेल्पर टी सेल के अंदर जा पाता है, और हेल्पर टी सेल के अंदर जो डीएनए है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके, और पूरे के पूरे हेल्पर टी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। This virus has unique capability of reverse transcription, means making DNA from its own RNA by using own enzyme, namely the reverse transcriptase and integrase। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है ना, हमें पता है कि HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्यों बोला, बिकॉज इसके पास एबिलिटी है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर पाए। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए बनता है आरएनए से, ठीक है। और डीएनए आरएनए से कैसे बनेगा, ड्यू टू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना, ये बेसिकली इसी एचआईवी वायरस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, सो आप इस डायग्राम के ऊपर फोकस करें। ये जो आपको रेड रेड से दिखाई दे रहा है ना, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये एचआईवी वायरस के अंदर मौजूद होता है। और एचआईवी वायरस के अंदर इंटीग्रेस एंजाइम भी मौजूद होता है। अब ये इंटीग्रेस एंजाइम क्या करेगा, इसी एचआईवी वायरस का जो जीनोम है ना, उसको बेसिकली होस्ट के जीनोम के साथ इंटैक्ट रखेगा। ठीक है, उसको होस्ट के जीनोम के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, बाकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसका काम है डीएनए बनाना आरएनए से। ठीक,